नितिन, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा रूड हो रहे हो? रूड? फेक चीजें तुमने दी और मुझे रूड कह रही हो? बिल्कुल बेकार। क्या तुमको सच में लगता है मेरा गिफ्ट सस्ता है? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एक्सप्लेन करना होगा। नितिन, ये तो बस एक छोटा सा वेलकम गिफ्ट था। अगली बार जब मैं उनसे मिलूंगी तो कुछ महंगा गिफ्ट लाऊंगी। अगली बार? कोई अगली बार नहीं होगा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ उस नए घर में शिफ्ट होने वाला हूँ जो मेरी वाइफ ने मेरे लिए गिफ्ट किया है। क्या? मेरी बहन ने घर तैयार करवाया है? पापा, बाद में किसी को बुला लेना और ये सारा कचरा साफ करवा देना। और इसके बेकार गिफ्ट्स को रखने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी और के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। मेरी तो भूख ही मर गई। माँ, पापा, डार्लिंग, अब चलते हैं। नितिन, वापस आओ। सुनो, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। अदिति, क्या हम सच में यहाँ रहेंगे? अरे बिल्कुल माँ, ये घर हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अब ये घर आपका है। सही कहा ना डार्लिंग? मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आया। अदिति बेटा, तुम्हें और नितिन को साथ में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। ये सच में कमाल है। तुम्हें पता है, पहले हम अपने बेटे को ठीक से संभाल नहीं पाए। हमने तुम्हें बहुत निराश किया। माँ, आप ऐसे मत बोलिए। तुम्हारी शादी हुए 2 साल हो गए और हम अब तक तुमसे मिलने नहीं आ पाए। तुमने बहुत कष्ट सहा होगा ना? रुको, ये देखो, ये हमारे खानदान की विरासत है। हमने इसे नितिन की नजरों से दूर रखा ताकि वो इससे जुआ ना खेले। अदिति, तुम इसे रख लो। ओहो, लो पहनो इसे। डार्लिंग, क्या बातें चल रही हैं तुम लोगों की? अरे कुछ नहीं। देर हो रही है। तुम दोनों अब साथ में घर जाओ। तुम्हारे पापा और मैं यहाँ सब देख लेंगे। ठीक है, थोड़ी देर आराम करो। चलो। अरे नितिन, जरा आप इधर आओ, मुझे कुछ कहना है। मुझे याद है कल अदिति का बर्थडे है। तुमने पहले उसे बहुत दुख दिया है। इस बार याद रखना कि तुम उसे अच्छी यादें दो। ठीक है, मैं समझ गया माँ। मिस अदिति, हैप्पी बर्थडे। रिया, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुमने पहली बार मुझे विश किया है। तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? वो कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला। मिस अदिति, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। क्या बात है? डार्लिंग, क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? आज है क्रिस्पी सी का क्रेजी थर्सडे। वैसे डार्लिंग, मैंने एम्प्लॉयज के लिए फ्राइड चिकन ऑर्डर कर दिया है, आकर खा लेना। बाय बाय। रिया को भी मेरा बर्थडे याद है, पर तुम्हें याद नहीं है।
अजीब है, रिया कहाँ गई? हैप्पी बर्थडे Happy birthday, Miss Mehra. हैप्पी Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी Happy birthday. Happy birthday Happy Happy birthday to you. डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे। कोई विश मांगो। ये सब तुमने प्लान किया? और नहीं तो क्या, मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। चलो। विश मांग ली, अब क्या? अब हम केक खाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मानते हो ना, कल जो मैंने बर्थडे का सेटअप किया था वो जबरदस्त था ना। कुणाल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तुम्हें सिर्फ 2 घंटे लगे और मेरी वाइफ को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। तुमने तो कमाल कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब चलो खाओ। कुणाल, ये रखो प्रोजेक्ट का कमीशन जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। टोटल 30 लाख आज ही मेरी वाइफ ने दिए। नितिन, मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, बस अब रख लो इसे। तुम्हारा अकाउंट तो कुछ और ही कह रहा है। बस अब रख लो इसे। अगर तुम नहीं होते तो मैं पूल हॉल कैसे जाता, मिस्टर सूद से कैसे मिलता? हाँ, अरे 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 कुणाल, बस करो। अरे बस करो, आराम से यार। नितिन, मैंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला है। पूरी जिंदगी मुझे किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी, लेकिन तुमने मुझे अपनाया, इसके लिए शुक्रिया। नितिन, ये देखो, अगर तुम ना होते मैं हेयर ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं कर पाता। नितिन, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं अपने दिल की बात कह दूं, लेकिन इमोशनल हो जाऊंगा। पर अब लगता है कि यही सही वक्त है। मैं बचपन से अकेला ही रहता हुआ आया हूँ, पर तुम अलग हो। तुम्हें सिर्फ हॉस्पिटल के बिल्स ही टाइम पे भरने होंगे और सब ठीक होगा। पर उस वक्त मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं सोच रहा था एक और मदद करके तुमसे दूर हो जाऊं। नितिन, पर अब हम आगे निकल चुके हैं। ओह, मैं कुणाल हूँ। अब पक्का खूब मेहनत करूंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और कई लड़कियों को डेट करूंगा। कुणाल, जरूरत पड़े तो मुझसे आके मिलना। हमारी दोस्ती में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। तुमने मुझे अभी भी 2 ड्रिंक्स पिलाई है। इतनी ज्यादा क्यों पीते हो? ये लो, पानी पियो। डार्लिंग, शुक्रिया। बहुत खुश लग रहे हो। और क्या, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। बहुत खुश हूँ। मैंने पहले ऐसे दिन नहीं देखे। भूख लगी है, इंस्टेंट नूडल्स बना दूं?
नहीं, मत जाओ, प्लीज मेरे साथ रहो। डार्लिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इतनी खूबसूरत, अमीर और ख्याल रखने वाली वाइफ मिली है, मैं बहुत लकी हूँ। इतना पीना तुम्हारे लिए बुरा है। डार्लिंग, तुम नहीं पीती हो क्या? अल्कोहल मेरी थिंकिंग पे इफेक्ट करती है, मैं कभी नहीं पीती। लेकिन अल्कोहल तो अच्छी चीज है। ये वो बातें कहने में मदद करती है जो कोई नॉर्मल किसी से कह नहीं पाता। डार्लिंग, मुझे वो सुनना है जो तुम्हारे दिल में है। मेरे मैं पास आओ। हेलो दादी। अदिति, तुम्हारे दादा की वसीयत कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, अभी से इफेक्टिव हो जाएगी। दादी, थैंक यू। ये सब तो तुम्हारा हक था। वसीयत में साफ साफ लिखा है कि फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दी जाए। जो जेएल ग्रुप काव्या के नाम था, वो भी असल में तुम्हारा है। क्या? हाँ हाँ, सच में। अब उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम वापस ले सकती हो। समझ गई दादी। अदिति, मैं अभी इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई। मैं सही और गलत का फर्क समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिस अदिति, मिस्टर नितिन को शायद होप एलिमेंट्री स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के बारे में अभी पता नहीं है। क्या हमें उन्हें बता देना चाहिए? तुम खुद एक अपाहिज हो और बच्चों को बचाने चली हो। इतना पैसा है तुम्हारे पास, मुझे दे दो, मैं खर्च कर लूंगा। उसे बच्चे पसंद नहीं है, अभी मत बताओ। ओके। डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। अरे, क्या कंपनी कल होप एलिमेंट्री स्कूल के लिए ओपनिंग सेरेमनी में जा रही है? कल मैं काफी बिजी हूँ, इसलिए तुम्हें एक दिन का ऑफ दे रही हूँ। तुम मुझे ऑफ क्यों दे रही हो? मुझे बच्चे पसंद है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हेल्प करूंगा। हाँ?